ये है कमला प्रोडक्शन प्राइवेट लिमिटेड और आप देख रहे हैं आपका अपना हिंदी न्यूज चैनल 100 न्यूज सिर्फ खबर लखनऊ से, जहां अभी भी जारी रहेगी अधिवक्ताओं की हड़ताल। हापुड़ घटना एवं अधिवक्ताओं की मांग पूरी न होने से आहत पूर्व कार्यकारिणी सदस्य लखनऊ बार एसोसिएशन लखनऊ अधिवक्ता अरविंद कुमार सोशल मीडिया पर पोस्ट अपलोड कर आज जानकारी देते हुए नजर आए। उन्होंने कहा, स्वास्थ्य भवन चौराहे पर आत्मदाह की चेतावनी भी दी गई। लाठीचार्ज हुई है और महिला अधिवक्ताओं पर लाठीचार्ज हुई है, उसको लेकर के बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश ने स्ट्राइक की घोषणा किया था, जिसमें समस्त बार एसोसिएशन व अन्य प्रदेश के भी बार एसोसिएशन लोगों ने अपना पूरा सहयोग दिया है और स्ट्राइक लगातार खिंचती चली जा रही है। तो मुझे कुछ जानकारी उसी समय प्राप्त हुई जब मैंने पोस्ट डाली, उसके थोड़ी देर पहले जानकारी प्राप्त हुई। बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश ने स्ट्राइक को समाप्त कर दिया है, ख़त्म कर दिया है। तो इस संबंध में इससे मैं क्षुब्ध होकर के मुझे बड़ा कष्ट हुआ और बहुत ज़्यादा मैं इससे परेशान हुआ। तो मैंने एक पोस्ट डाली कि अगर बात नहीं बनती है तो मुझे सोमवार को आत्मदाह करना पड़ेगा। आपकी सरकार से क्या मांगे हैं? हमारी सरकार से ये मांग है कि उत्तर प्रदेश में अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट लागू हो, जिससे हमारा अधिवक्ता समाज सुरक्षित रहे और निर्भीक होकर के काम कर सके। इस संबंध में चूँकि मैंने उसमें पोस्ट डाली है इसमें फेसबुक पे, तो काफ़ी अधिकारियों के, पुलिस अधिकारियों के मेरे पास फ़ोन आए। माननीय हमारे अध्यक्ष महोदय लखनऊ बार के श्री सुरेश पांडे जी के पास भी फ़ोन गया, जिन्होंने मुझे फ़ोन किया और मुझे समझाने की पूरी कोशिश की कि स्ट्राइक जारी रहेगी और जो भी आप अधिवक्ताओं की मांग है उसको पूरा कराया जाएगा। तो मैं अब सुबह आज मैं जैसे आया यहाँ कोर्ट में परिसर में, तो माननीय सुरेश पांडे जी लखनऊ बार के अध्यक्ष, उन्होंने मुझे समझाया कि देखिए ये जो आपने स्टेप लिया है इसको आप बदलिए, चेंज करिए। हम लोग पूरी लड़ाई जारी है और आपको इंसाफ दिलाया जाएगा। फाइनली आपकी अधिवक्ता हित में अभी लड़ाई जारी रहेगी? जी हाँ, हमारी अभी अधिवक्ता हित में लड़ाई जारी रहेगी। हम बार एसोसिएशन लखनऊ बार एसोसिएशन के उसमें निर्देशानुसार चल रहे हैं। जिस तरह से लखनऊ बार एसोसिएशन अगुवाई कर रही है, हम उसके निर्देशानुसार कार्य करेंगे। अध्यक्ष जी, जिस तरह से आज अरविंद जी ने आत्मदाह की बात कही थी और हापुड़ घटना से वो आहत थे, तो उनको किस तरह से आप लोगों ने समझाने का प्रयास किया, रोका है? कल मुझे पता चला व्हाट्सएप फेसबुक के माध्यम से कि हमारे बार के माननीय सदस्य अरविंद कुमार जी ने जो वकीलों पर लाठीचार्ज हुआ और अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट लागू नहीं हो रहा है और हापुड़ घटना से क्षुब्ध होकर उन्होंने ये कदम उठाने के लिए फैसला लिया कि वो आत्मदाह करेंगे। तो जैसे हम लोगों को बात पता चली, हमने तुरंत अरविंद जी से कांटेक्ट किया और अरविंद जी को समझाने का प्रयत्न किया कि पूरे लखनऊ बार एसोसिएशन और बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश इस लड़ाई को जारी रखे हुए है और जो फैसला बार काउंसिल ने लड़ाई को वापस लेने का किया था, हड़ताल स्थगित की थी, उसे भी उन्होंने वापस ले लिया है और लड़ाई जारी रखने के लिए आह्वान किया है। तो ऐसी स्थिति में चूँकि दोनों बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश और लखनऊ बार एसोसिएशन सभी बारें इस लड़ाई को लड़ रही हैं, तो कृपया करके अपना फैसला बदलें। और चूँकि ये लड़ाई सबकी है, असम्बली लड़ाई है और इस लड़ाई में आप भी शामिल हैं और इसलिए जो है किसी तरीके से इस तरह की बात होना उचित नहीं है। और हम लोगों ने उनको बहुत समझाया बुझाया, बहुत समझदार व्यक्ति हैं, बहुत सीनियर लॉयर हैं और प्रैक्टिसिंग लॉयर हैं, तो हम लोगों ने उनको समझाने का प्रयत्न किया है, कल भी किया और आज सुबह भी हमने उनको समझाने का प्रयत्न किया है। हमने बार के मंत्री सभी लोगों ने समझाने का प्रयत्न किया है और फिलहाल उन्होंने आश्वासन दिया है कि ऐसा कोई कदम वो नहीं उठाएंगे जिससे कि कोई ऐसी बात हो और हम लोगों को विश्वास में लेके ही कोई काम करेंगे। तो अरविंद जी का हम लोग बहुत सम्मानित व्यक्ति हैं, तो उनकी बातों को हम लोग जानते हैं कि ये बात के धनी आदमी हैं और ऐसी कोई घटना कारित नहीं करेंगे जिससे कि आगे सब शासन प्रशासन को कोई दिक्कत हो। अभी आपकी किस तरह से शासन से मांग है, किस तरह कार्रवाई की जाए? हम लोगों की मांग शासन प्रशासन से है कि सबसे बड़ी बात है, देखिए मांग तो बहुत ऐसी बड़ी नहीं थी, लेकिन चूंकि प्रशासन ने उस पर ध्यान नहीं दिया, इसलिए लड़ाई ने विकराल रूप ले लिया। कहीं ना कहीं समझदारी में या किसी के बताने में या वहाँ प्रेजेंटेशन देने में मुख्यमंत्री जी के यहाँ कोई गलती लोगों की हुई है, जिसके कारण इतनी जल्दी फैसला नहीं हो पाया। वरना ऐसी मांग थी जो ना मानने वाली बात ही नहीं थी। केवल वहाँ के एसपी और डीएम के तबादले की मांग थी कि एसपी डीएम का वहाँ से तबादला कर दिया जाए, अधिवक्ताओं का निःशुल्क इलाज किया जाए और अधिवक्ता हैं वह उनको मुआवजा, जो चोट खा गए उनको मुआवजा दिया जाए
साथ ही साथ दोषी पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई की जाए। मगर किन कारणों से या किन लोगों के ने ज़्यादा वहाँ ठीक से कन्विंस नहीं है कि बात को सही ढंग से पहुँचाया नहीं, जिसके कारण तत्काल कोई एक्शन नहीं हो पाया और कोई निर्णय नहीं हो पाया, जिसके कारण पूरे प्रदेश में आग भड़क गई। और आज हमें लगता है कि प्रदेश में नहीं, पूरे देश में इस तरह की स्ट्राइक जारी हो गई है। तो अब भी मेरी प्रशासन से मांग है कि कहीं ना कहीं से इसमें पहल करें और हमें जो एसपी और डीएम को वहाँ से तबादला करें, कहीं ना कहीं अलग उनकी पोस्टिंग करें, तबादला करें तत्काल रूप से। और साथ ही साथ अधिवक्ताओं को जो चोट खान को मुआवजा दिया जाए। एफआईआर दर्ज हो गई है तो उस पर कार्रवाई की जाए। और साथ ही साथ जो हमारे अधिवक्ता हैं उनका जितना इलाज जो हो रहा है, इलाज बिल्कुल निःशुल्क किया जाए और अधिवक्ता हित की रक्षा की जाए।